भगवान विष्णु, जिन्हें हिंदू धर्म में इस सृष्टि के पालनहार कहा जाता है, वो समय समय पर अधर्म का नाश करने के लिए धरती पर अवतरित होते ही रहते हैं। लेकिन अगर आप वेदों का गहन अध्ययन करें तो आप समझेंगे कि भगवान विष्णु को समझना इतना भी आसान नहीं। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भगवान विष्णु के ऐसे रहस्य जो आप में से हर किसी को पता नहीं होंगे। दरअसल आज हर हिंदू अपने धर्म की पूरी जानकारी नहीं रखता और ज्यादातर को इतना ही पता होता है कि अनंत महाशक्ति के सिर्फ 3 रूप हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। लेकिन ये पूर्ण जानकारी नहीं है। परम सत्य परमात्मा 10वें आयाम में निवास करते हैं, जो बिना आकार, बिना रंग रूप के हैं। उन्हें ही सदाशिव, सदा विष्णु या अनंत शक्ति भी कहा जाता है। लेकिन भौतिक सृष्टि को चलाए रखने के लिए सत्य परमात्मा ने कई भागों का निर्माण किया है और इसी से भगवान विष्णु भी इस भौतिक सृष्टि में हैं। भगवान विष्णु के भी 3 भाग बताए गए हैं, महाविष्णु यानी कर्णोद कसाय विष्णु, गर्भोद कसाय विष्णु और कसिरोद कसाय विष्णु। इन तीनों भागों का अपना अलग अलग कार्य होता है। जैसे महाविष्णु छठे आयाम में ऊर्जा और तत्व का निर्माण करते हैं, जिससे इन 5 आयामों का निर्माण होता है। इसीलिए महाविष्णु को महातत्व कहा जाता है। जबकि गर्भोद कसाय विष्णु भी छठे आयाम में निवास करते हैं, लेकिन उनका कार्य अलग होता है, क्योंकि उनसे ही ब्रह्मा का जन्म होता है। जैसा हमारे पुराणों में बताया गया है, गर्भोद कसाय विष्णु की नाभि से ही ब्रह्मा का जन्म होता है और फिर ब्रह्मा ही ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। जबकि विष्णु के तीसरे भाग कसिरोद कसाय विष्णु हमारे 3 आयामी संसार में ही निवास करते हैं। वो हर तत्व और परमाणु में विलीन है। इसीलिए जब हम साधना करते हैं तो पहला स्तर कसिरोद कसाय विष्णु को ही महसूस करना होता है, जिससे हम ज्ञान को समझ पाते हैं। अब इसके बाद अगला सवाल आपका यही होगा कि फिर हमारी सृष्टि क्या है? तो इसका जवाब हमें ऋग्वेद से मिलेगा, जिसमें बताया गया है सृष्टि सिर्फ एक माया है, जिसका निर्माण भगवान विष्णु ने ही करवाया है। यानी हम कह सकते हैं जैसे भगवान विष्णु ने अपने दिमाग में एक रचना की हुई है, या हम इसे भगवान विष्णु का सपना कह सकते हैं। इसीलिए हर ब्रह्मांड का समय अलग अलग होता है और हर 3 आयामी प्राणी इसमें फंसे हुए हैं। श्री कृष्ण ने भी भगवत गीता में हमें यही समझाने की कोशिश की है कि ये संसार ही सच्चाई नहीं है, ये सिर्फ एक माया है और हमारा कार्य उस माया से बाहर आना है।